नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना किसान मित्र। आज जो आप देख सकते हैं अपनी सोयाबीन, पिछले कई ब्लॉग से नाम हम चलता ही आ रहा है, आप देखते जा रहे हैं। मैं ब्लॉग बनाते जा रहा हूँ, मैं भी बोर हो चुका हूँ, आप भी बोर हो चुके हैं। तो डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। जिसको जैसा इन्वायरमेंट चाहिए रहा था वो मिल चुका है। तो आपको मैं इसकी फलियाँ दिखा देता हूँ। आप देखिए, इसकी फलियाँ पूरी तरह से उतर चुकी है। फलियाँ किसान साथियों कमी नहीं है। मैं खुद एक किसान हूँ। आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट फलियाँ की चाहिए उस तरह की फलियाँ हैं। किसान साथियों, मैं भी वही एक किसान हूँ जो आपकी तरह 2 फसल बोकर आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ। तो हम ये 2 फसल बोकर आगे बढ़ सकते हैं, पर हमें इनके बीज का सही चयन करना होगा। हर साल एक ही बीज की वजह से हम अपने खेत को ख़त्म कर रहे हैं। सोयाबीन का एक ही बीज कई किसान साथियों अभी 95-60 के पीछे ही लगे हुए हैं। तो उस प्रकार आप 95-60 से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। आपको नई नई वेराइटी का उपयोग करना पड़ेगा किसान साथियों। हम भी 95-60 लगाते आ रहे हैं कुछ पिछले पूर्ण सालों से, पुराने समय से। तो उसका उत्पादन अब निकल रहा है 2.5 से 3 प्रति क्विंटल बीघा। इसका रेशियो पड़ता है हमें। हमने उस साल 21-72 लगाई थी। हमारे पापा ने हमें बहुत चिल्लाया, डांटा कि क्या लगा लिया है ये, 95-60 लगाते। फिर पापा को बाद में जाकर शांति हुई। 2.5 क्विंटल प्रति बीघा निकलने के बाद 95-60 ने दम तोड़ दिया। उसके बाद 21-72 ने निकली 4 से लेकर 5 क्विंटल प्रति बीघा। रेट भी अच्छा खासा चल रहा था उसका, 6,000 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा था। पर हमारी एक छोटी सी त्रुटि के कारण, मतलब हमने सारा बीज एक जगह डालकर मिक्स कर दिया, तो उसके कारण हमारी 21-72 भी गई, 4500, 4200 इस प्रकार समाप्त हुआ कार्य उसका। तो इस साल फिर हमने नई बीज का उपयोग मतलब लगा लिया है, 2505 नई वेराइटी। इसका हम वापस अभी कुछ दिनों बाद, 20 दिन बाद इसकी कटाई होगी। 20 दिन बाद इसकी कटाई होगी। थोड़े दिनों की धूप देंगे, वापस इसको खेत में लगा दिया जाएगा। किसान साथियों, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। यह मुझे सबसे बेकार पौधा लगता है अपने खेत में। इस पौधे को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसका नाम होता है चरपोटा, जिसको मैं खेत में देखना भी पसंद नहीं करता। पिछले कुछ दिनों से बारिश के कारण मैं खेत में नहीं आ पा रहा हूँ, जिसके कारण इसके जो पौधे छोटे छोटे थे वो बड़े हो चुके हैं फिलहाल में फिर से। तो अपने मेन मुद्दे पर आते हैं किसान साथियों। आपको मैं सोयाबीन दिखा देता हूँ, किस प्रकार हमारी सोयाबीन हो रही है। अभी आपको मैं फलियाँ दिखा देता हूँ। किसान को मेन चाहिए फलियाँ और उत्पादन। ये फलियाँ आप देखिए, इस पौधे पर आप फलियाँ देखिए। इस प्रकार आपको कैमरे के द्वारा ही बता देता हूँ। आप फलियाँ के गुच्छे देखिए, ये इस प्रकार गुच्छे ही गुच्छे होंगे। ये आपको मैं फलियाँ किस प्रकार बताऊँ। कैमरे जो आप अपनी निगाह से देख सकते हैं वो आप कैमरे के द्वारा नहीं देख सकते। हर किसान की यही होती है कि अच्छा बीज लगाए और अच्छा उत्पादन निकाल पाए। तो आपको मैं नीचे बैठकर यहीं से दिखाता हूँ। ये अपनी एक सोयाबीन है। ये अब इसकी फलियाँ देखिए और ऊपर से इसकी फलियाँ देखिए। हर पौधे में आप फलियाँ देख सकते हैं। फलियाँ की कोई कमी नहीं, ऊपर से लेकर चोटी से लेकर घोटी तक, जिस पुरानी भाषा में जो होता है, पूरे पौधे पर, पूरे पेड़ पर, पूरे वृक्ष पर फलियाँ ही फलियाँ है किसान साथियों। आप इसका चयन कर सकते हैं। हर साल आप कहीं मेरे तरह, मेरे पापा की तरह कहीं किसान साथियों के मतलब कहीं हमारे युवा पीढ़ी, उनके पिताश्री जो बड़े हैं वो बोलते हैं क्या है नई नई सोयाबीन में, पुरानी अच्छी चल रही है, क्यों फसल बिगाड़ने के लिए बैठे हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्यों फसल बिगाड़ने के लिए बैठा हो। आप उनको भी, युवा पीढ़ी को भी कुछ करने दीजिए, वो भी कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे आपको, क्योंकि कहीं किसान के अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। हम हर साल हमारे इधर नई नई वैरायटी आ रही है, उनको भी एक ज़्यादा नहीं कम लगवाइए, पर नई वैरायटी लगाकर आप खुद देखिए, अगर वो अच्छी बैठती है तो अगले साल फिर लगाइए। तो धन्यवाद किसान साथियों। कैसी लगी हमारी 2505, और युवा पीढ़ी को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। आपका अपना किसान मित्र 605।